सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? तो होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई टाइटल तुमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। तो मैटर क्या है अभी कि मेरा एक एग्ज़ाम था जो कि मतलब ये पहली बात तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो भी जिनका भी एडमिशन 2020 में हुआ था, यानी कि 2020 में हुआ है DU सोल के अंदर, या फिर उसके बाद भी हुआ है। पर इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका 2020 में हुआ है, क्योंकि मैं भी उसी बैच का हूँ। ठीक है, तो 2020 के आसपास यानी 2019 एंड 2020 में एडमिशन हुआ था। एडमिशन होने के बाद मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जितने मेरे एग्ज़ाम हुए लास्ट में 2023 में मेरे एक एग्ज़ाम में ER आ गई थी। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आ गई थी। वैसे उसमें आनी नहीं चाहिए थी इकोनॉमिक्स में मेरी, बट आ गई। या आने की वजह से मैं दे नहीं पाया। ठीक है, दे नहीं पाया, उसकी वजह से भाई सीन हो गया कि ER आ गई। ER देने के बाद फिर मैं दे ही नहीं पाया अगले बहुत टाइम तक ना, काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं दे ही नहीं पाया। मैं देखता रहा कि अब फॉर्म निकलेगा, मैं डेट भरूँगा। ठीक है, तो 2023 के बाद मैंने फॉर्म अप्लाई करा कि मैं अपनी ER क्लियर कर लूँगा। 2024 में एग्ज़ाम था दिसंबर में, ठीक है, 13 तारीख को। और उस टाइम पे मैं R1 आश्रम से निकाला गया था मेरे को। आपने वीडियो देखी होगी मेरी, क्योंकि मैं आजकल कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ से निकाल दिया था। तो उसके चक्कर में फिर मैंने टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी, और मैं दे नहीं पाया एग्ज़ाम। ठीक है, तो वहाँ से मेरा एग्ज़ाम हो गया मिस। ठीक है, और वो जो मिस हुआ उसके बाद से अभी तक वेट कर रहा हूँ मैं, फॉर्म ही नहीं भर पाया तब से अभी तक। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, हर जगह देखी है ना, वो वेटिंग। जस्ट मैं अपने सारे दोस्तों को बोल रहा हूँ कि भाई फॉर्म आया तो मेरे को बता देना। मैं बहुत सारे DU सोल के ग्रुप्स में भी हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैसेज डालता रहता हूँ कि भाई बता देना जैसे फॉर्म निकले, जैसे निकले। मैं 2020 के बैच का हूँ, मेरा नाम ये है, सारी डिटेल्स भेज रहा हूँ। ठीक है, पागल की तरह। मतलब आप भी सोच रहे होगे ना कि यश भाई आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई। तो भाई ग्रेजुएशन नहीं हुई, वो किसी वजह से अटक गई। और अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, उनमें मेरे को ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा जॉब का, तो उसके हिसाब से मेरी जॉब लग जाती है। बट इन फ्यूचर तो मेरे को बड़ी किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, अच्छे डोमेन में जाना है, तो उसके लिए मेरी ग्रेजुएशन मस्ट है मेरे लिए। ठीक है ना, तो उसके लिए भाई मेरे को क्लियर करना ही करना था। मेरे दोस्तों ने क्या करा है कि भाई बाहर से बनवा ली, पैसे दे के, है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बाहर से पैसे दे के बन जाती है, फेक बन जाती है, प्राइवेट बन जाती है। बट मैंने बनवाई नहीं। ठीक है, और हर जगह बैठ के देखता रहा कि अब फॉर्म भर दूंगा यार, फॉर्म निकलेगा वैसे भर दूंगा। अब फॉर्म भाई आ ही नहीं रहे, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो अब जाके क्या हुआ, अभी चल रहा है 2025। ठीक है, अब मेरे को खबर आती है कि फॉर्म निकल रखे हैं, तो मैं फटाफट जाता हूँ कैफ़े। अपना ऑफिस नहीं जाता हूँ मैं, कैफ़े चल जाता हूँ। कैफ़े में जाके पता करता हूँ, तो वहाँ आता है कि आपके 5 साल पूरे हो गए, अब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। मैं कह रहा है मैं एलिजिबल नहीं हूँ एग्ज़ाम के लिए, यानी कि मैं अंडर ग्रेजुएट रह जाऊँगा क्या? अब मेरे भाई हाथ पैर ऐसे हो गए, मैं क्या करूँ भाई? ये तो टेंशन वाली बात है, क्योंकि भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। DU सोल की एक चीज़ बहुत ख़राब है, ठीक है, अच्छी होगी, बट ख़राब ये चीज़ है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है भाई। ना आपको व्हाट्सएप के थ्रू बताते हैं आपका एग्ज़ाम है, ना आपको मैसेज आ रहा है, ना आपको कॉल आ रही है। ठीक है, ये एक मैसेज भेजते थे लास्ट ईयर, मेरे को मैसेज आया था कि आपका ये है, वो क्या नाम है जो आता है ना, एडमिट कार्ड के लिए मेरे को एप्लीकेशन नंबर आया था, बट उसके अलावा कुछ नहीं आता है। अब यार एक बात बताओ, ठीक है, पहली बात, अगर मैं DU सोल में अप्लाई मैंने कर रखा है, ठीक है, तो मैं बहुत अमीर तो हूँ नहीं। जब भी मैंने उसमें कर रखा है, नहीं तो प्राइवेट से कर रहा होता, प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, अब अगर मैं DU सोल में कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं जॉब भी करूँगा ही, है ना। DU सोल में लोग मोस्टली इसलिए करते हैं ताकि वो या तो कोई कोर्स कर सकें, ठीक है, या तो कोई बिजनेस कर सकें, या तो फिर जॉब कर सकें। तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब भी आपको पता ही है कैसी है, 24/7 वाली सीन है ना। तो मेरे को टाइम मिलता ही नहीं है भाई बीच में कि मतलब मैं कैसे चेक करूँ और कैसे ना करूँ। ठीक है, आई नो दैट दिस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि भाई कब मेरे को एग्जाम देना है कब नहीं। बट यार DU सोल की तरफ से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे पैसे तो लेते ही है ना, थोड़े एक्स्ट्रा ले लो भाई, पर कॉल कर दो, बता दो अच्छे से, ताकि बच्चा मिस ना करे ना। क्योंकि हम जैसे लोग हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे को तो एग्ज़ाम देना ही है और क्लियर करना ही है। ऐसा तो है नहीं मैं क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बस एक चांस चाहिए, और पता ही नहीं लग पाता, एग्ज़ाम निकल जाता है। तो इसलिए मेरे को पता नहीं लग रहा था। अब फिर से यही सीन हुआ। अब सुबह में चला गया वहाँ पे पता करने के लिए कैफे में कि भाई एग्ज़ाम दूंगा, एग्ज़ाम की डेट निकल गई होगी। उन्होंने मना कर दिया, पीरियड हो गया। तब मैं हार के भाई मैंने भाई कुछ नहीं देखा, ना मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देखी, ना मैंने कहीं भरोसा करा। मैं सीधा उठ के आ गया हूँ विश्वविद्यालय, ठीक है, पीछे है कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एंड यहाँ पे आके मैंने पता करा सारी चीज़ें। तब उन्होंने मेरे को बताया कि आप 2020 के बैच के हैं, तो आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, अब आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इस केस में आप एक एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, एप्लीकेशन लिखने के बाद उसमें लिखो कि आपके जो है 5 साल पूरे हो गए हैं, और आपको जो है एक स्पेशल चांस चाहिए ताकि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सको। तो मैंने अपनी मार्कशीट निकलवाई है। यहाँ पीछे कैफ़े भी है कोने में, बहुत भीड़ है, देखो उधर आप बैठे हुए बच्चे सारे, यही कैफ़े है कोने में। तो यहाँ पे जाके अपना मैंने निकलवाई मार्कशीट, देने की एप्लीकेशन लिखी है बढ़िया सी ताज़ी। एंड मैंने हाल ही में कॉल भी किया था DU सोल को कि यार मेरा एग्ज़ाम रह रहा है, ऐसा सीन है, आप मेरे को बताओ क्या सीन है। उन्होंने मेरे को बोला, जो मैम थी, कि आप फॉर्म भर पाएंगे अक्टूबर या नवंबर में। बट अक्टूबर नवंबर आ गया और मैं नहीं भर सकता। उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि भाई नहीं भर सकते। तो आपने मेरे को फिर मिसगाइड करा, है ना। तो बहुत सारी गलतियां हैं DU सोल की तरफ से भी। और हम क्या गलती करते हैं भाई, जो मैंने करी है मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कि हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, ठीक है, हम ग्रुप्स में मैसेज करते हैं, हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं कि मतलब भाई बता दो एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, और हम देते नहीं हैं। तो भाई देखो, जो भी है, पहली बात जो 2020 वाले हैं उनको तो मैंने बता दिया, अगर आपकी किसी भी बैच में, मतलब किसी भी सेमेस्टर में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ER है ना,
तो आप सीधा यहाँ पर आ जाओ, आने के बाद यहाँ पे फॉर्म भर दो, भरने के बाद जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। चला यही है। एंड इसके अलावा मतलब आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी। एंड जो लोग उसके है ना 2022 से लेकर 2022 के उसके बाद के हैं, तो भाई वो यहाँ पर आके सीधा बात करो, ठीक है। उनको सीधा फॉर्म भरना है एंड वो ईयर का एग्ज़ाम दे पाएंगे आराम से, ठीक है। हम जैसे हमारा टाइम पूरा हो गया, तो हमारा क्या सीन है कि हमें भाई पूरी एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है। लेकिन आप लोग जिनके पास टाइम है, जो कि 2021 के हैं, ठीक है, उनकी अगर ER है तो यहाँ पे आके फॉर्म देंगे, आपको एक फॉर्म भरेंगे, देन आप उसके बाद जो है ER के लिए कर सकते हैं। बाकी आप नियर बाई कैफ़े जा सकते हैं। बट भाई देखो, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, मेरे केस में जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि उन्होंने मेरे को बोला कैफ़े वालों ने कि डेट आएगी भैया, अभी तब अप्लाई कर देना। दोस्त कह रहे हैं अभी आएगी, सब कह रहे हैं अभी आएगी। सबकी सुनते क्या हुआ कि भाई मैं दे ही नहीं पाया, ठीक है। तो मैं बुखला के यहाँ पे आ गया विश्वविद्यालय। अब मैंने एप्लीकेशन भरी है, अब आई होप कि चांस मिल जाए दोबारा देने के लिए। बट किसी और पे डिपेंड मत हो, खुद आके अपना एग्ज़ाम की बात करो। यहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि फिर आप इनको कोर्सों के बाद में उससे बढ़िया कि आप सीधे डायरेक्ट आओ विश्वविद्यालय ऑफिस, ठीक है ना। ये सोल का कैंपस बना हुआ है भाई, है यहाँ पे डायरेक्ट आके बात करो। ये गलती मैंने करी है, आई एक्सेप्ट दिस कि भाई मैं डिपेंड रहा कैफ़े वालों पे, अपने दोस्तों पे। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, ठीक है। सीधा यहाँ पे आके बात करनी चाहिए थी। तो आप सीधा यहीं आओ, यहाँ पे आके जो भी आपको करना है करो, अपना आई कार्ड निकलवा लेना ऑनलाइन, बस मैटर क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी एक गलती जो मुझे DSOL की लगती है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लो करो फीस में, लेकिन प्लीज़ कॉल वॉल करवा दो, बता दो, ईमेल करवा दो। पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम जॉब कर रहे हैं यार, हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमें घर देखना है, साला खाना आएगा कि नहीं आएगा वो देखना है, घर में कोई बीमार है उसको देखना है, कभी कुछ में फंसे रहते हैं भाई। एक लाइफ ऐसी हो रखी है हमारी, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो थोड़े, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ दबा के, ताकि हमें कैफ़ों के चक्कर ना काटने पड़े। बस ये है। बाकी सबको ये बोलूँगा, जो भी DSOL वाले हैं मेरी तरह, जो भी स्टूडेंट्स हैं 2020 के बैच के हैं, आओ एप्लीकेशन फिल करके देन करो, या फिर जो उसके बाद के हैं वो फॉर्म भर के जो है अपना ER दे सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन अभी जमा करा दिया, अब मेरे को फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। अब देखता हूँ मैं, मेरे को पोर्टल पे ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या होगा। मैं दोबारा जा रहा हूँ मैम के पास एक बार बात करने। काफ़ी भीड़ आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से, अभी काफ़ी लोग आ रखे हैं, बहुत लोग परेशान हैं यार, ठीक है। तो जो भी DSOL से है एक कमेंट कर दो, एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। एंड मेरा एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, वो अपडेट्स मैं दूंगा बाद में। एंड भाई देखो, यूट्यूब पे देखो वीडियोस, लोग अच्छे बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट अगर कुछ समझ ना आए तो सीधा ऑफिस आ जाओ, यहाँ पे आके पता कर लो, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैप्स का, ठीक है, एड्रेस का। सीधा उसको क्लिक करके आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो कैंपस में, ठीक है। यहाँ पे आके आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अप टू डेट हो जाएंगी, सब पूछ लो यहाँ पे। क्योंकि बाहर हम फिर उसमें रहते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कल होगा, परसों होगा, कितनी फ़ीस देनी है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना, वेट करते हैं। मैंने कॉल करी, उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, DSOL ने इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं उसलिए वो हो गया टेंशन फ्री, यार मेरा तो एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब फॉर्म की बारी आई तो मैं फॉर्म नहीं भरा पारा, मेरा पीरियड पूरा हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अभी बाहर और दिखाता हूँ तुम्हें बैक से कितनी भीड़ है। जो भाई जरा बच्चे भाई, इनका किसी ना किसी का एग्ज़ाम रह रहा है, कोई आ नहीं पाया, कोई दे नहीं पाया, पर हमारा केस थोड़ा अलग है। तो भाई एप्लीकेशन जमा करा दिया। अब इन्होंने मेरे को बोला है कि थोड़े दिनों बाद ना पोर्टल जो है DSOL का, वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास पेमेंट करने का, तो वहाँ से पेमेंट कर दूँगा। एंड पेमेंट करके जो है फिर मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा शायद। अब थोड़ी सांस में सांस आई है, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने चीज़ें क्लियर कर ली हैं। तुमसे भी ये कहूँगा, क्लियर कर लो भाई आगे, किसी के भरोसे में मत रहो, ठीक है। अभी तो सारे लोग आ रखे हैं, सब यही कर रहे हैं। ऑफिस छोड़ के आया हूँ मैं अपना, ऑफिस जाऊँगा, यहाँ सीधा मेट्रो पकड़ के नोएडा सेक्टर 62, ठीक है। पीछे ही है भाई, ठीक है, DSOL का कैंपस। आप यहाँ आओ डायरेक्ट, ठीक है। बैक कैमरे से दिखाया तो एक बारी, भटकना मत इधर से उधर, सीधा विश्वविद्यालय मेट्रो से उतरना, वहाँ से वॉक इन डिस्टेंस में, वॉक इन आ गया। रिक्शे के पैसे मैंने बचा लिए, तो मैं नहीं बचाएं तो तुम दे सकते हो। रिक्शे के पैसे 20 रुपये लगेंगे मात्र, ठीक है। ये देखो, ये DSOL कैंपस है, गेट नंबर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी जब मैं आया था तो कंफ्यूज हो गया था। वैसे यहाँ से सीधा जाओगे ना आप, आगे की तरफ है DSOL का कैंपस, और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं तो आप हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ, बट कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे ऐसे वाले रिक्शे चलते हैं, मस्त वाले, देख रहे हो, सही है। 3 वाला ऐसे जैसे होता है नॉर्मल, ऐसे बना रखा है। तो ये अपना है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है भाई, ठीक है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है। तो यहाँ से और अंदर जाना है तुम्हें, अंदर आके फिर आएगा, अंदर आके सीधा चल जाना पीछे की साइड, वहीं पे DSOL कैंपस। तो वहाँ पे जाकर अपना फॉर्म में जो भी तुम्हारी ER की क्वारी है वो क्लियर कर लेना। फिर जा रहा हूँ मैं सीधा ऑफिस।